रांची यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है बीसीए सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्जाम, तो उसमें C2 का भी स्टूडेंट्स का पेपर नहीं हुआ है। C2 बीसीए सेमेस्टर 1 में दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि C2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए उन लोगों को फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ रांची यूनिवर्सिटी मेंशन किया है। वैसे तो आपके सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम मेरे को लग रहे थे। अगर आप सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया जाता है, वो सब सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। अगर किसी के पास प्रॉपर सिलेबस नहीं है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेबस मेंशन कर दिया है। टोटल इसमें आपका 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका चैप्टर 1 और 2 से मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी जो आपका 3 to 6 चैप्टर है उससे आपका थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और टॉपिक की अगर आप बात करो तो आपके सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बट उसमें भी ऑब्वियसली कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को ही हम लोग इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। आई विश आपका एग्जाम्स अच्छा जाए, और आप जो भी टॉपिक आए उसे आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर को प्रॉपरली, उसका डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसके डायग्राम को एक्सप्लेन करो। सारा कुछ जो भी पूछा जा रहा है उसको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी आपका मार्क्स अलॉटेड है, अगर वो 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर दो, और अगर वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें कंप्लीट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, डायग्राम, सब कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ मेंशन करना होगा, ताकि वो लगे कॉपी जो चेक कर रहे हैं उनको कि हाँ वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन आपके पूरे सिलेबस से, डिफरेंशिएट बिटवीन में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन में आपका फर्स्ट जो टॉपिक बनता है दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो इससे रिलेटेड मेरे जो यूट्यूब चैनल में आपका लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे आप जाकर के उसका आंसर सर्च कर सकते हो। ठीक है। और उसमें प्रॉपरली कॉलम वाइज, एक साइड कॉम्बिनेशनल सर्किट, दूसरे साइड सीक्वेंशियल सर्किट, और सारे का कॉन्सेप्ट उसमें आपको मेंशन करना होगा। आप लास्ट में एक ब्लॉक डायग्राम दोनों का बना सकते हो आंसर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। थर्ड टॉपिक इज differentiate between multiplexer and demultiplexer, and the last topic is RISC and CISC architecture, that is from chapter 4। और differentiate between में जो आपका फर्स्ट का 3 टॉपिक है वो आपका चैप्टर 1 से है। ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपका differentiate between वाले टॉपिक में आ सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पैटर्न की, सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट पैटर्न हो सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन से। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपका सिलेबस में जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में एक टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना, सो दैट नंबर सिस्टम से रिलेटेड या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपका जो भी आए इस टॉपिक से, उसको आप प्रॉपरली कवर करके जितना भी मार्क्स उसमें अलॉटेड है उसको आप गेन कर सको, क्योंकि एक नंबर भी एग्जाम के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल का भी लिंक प्रोवाइड किया है, आप इसमें क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ पे मैंने आपको कुछ, जैसे आप जानते हो नंबर सिस्टम में हमारा कौन कौन सा नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 4 हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो इसमें हर तरह के नंबर सिस्टम का दूसरे टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पूछा जा सकता है। तो सारे को मेंशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज इट्स नॉट श्योर कि आपको कौन सा नंबर सिस्टम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को क्वेश्चन दे देगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस मेंशन किया है। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। तो अगर आप हर एक टॉपिक से
एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मेट वही रहता है, सिर्फ आपको वहां पे डेटा चेंज कर देगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 45 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो आपको जानना होगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करने का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर दे दे उसको आप चेंज कर सकते हो इजिली। आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे का प्रोसेस मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। मतलब कोई भी आपका नंबर दिया रहेगा, सपोज 56, ठीक है, और उसका आपको बोलेगा टूस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग, सॉरी 56 नहीं, मीन्स कोई भी जैसे 1001, उसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सॉरी, तो कुछ भी नंबर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट, इन द सेम वे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना होता है, उसमें प्रोसेस क्या है उसका, ठीक है। तो उसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको मैंने रेफरेंस के लिए कुछ यहाँ पे लिंक्स शेयर कर दिया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल का है, सो दैट जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कॉम्प्लीमेंट टॉपिक, वो इस चीज को प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन किया है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, बट टॉपिक यहाँ पर आप फोकस करो कि टॉपिक है आपका यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, पहले इसका रूल्स मालूम होना चाहिए कि 0+1 क्या होता है, 1+1 क्या होता है, 1+0 क्या होता है, 0+0 क्या होता है। इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी मेरा यूट्यूब चैनल में लिंक अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो आप आ जाओ डिस्क्रिप्टिव टाइप या लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चन फर्स्ट मैंने मेंशन किया यहाँ पे, डिफाइन लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट से, लॉजिक गेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 1 का है सिलेबस के अकॉर्डिंग। डिफाइन लॉजिक गेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रुथ टेबल सारे का बनाकर सारे लॉजिक गेट्स को पहले आपको लॉजिक गेट्स को डिफाइन करना होगा, फिर आप टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स को डिफाइन करो, फिर आप सारे के सिंबल्स को एक्सप्लेन करो और सारे का ट्रुथ टेबल मेंशन कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब सारे कुछ आपको मेंशन करना होगा। डायग्राम आप अच्छे से पेंसिल वगैरह से मेंशन कर सकते हो, पेंसिल से, स्केल से करके, सो दैट आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन भी लगे और आपका कंप्लीट जो टॉपिक है उसको आप हाईलाइट कर दो, ठीक है, सो दैट आपकी कॉपी देखकर ही लगे कि हाँ स्टूडेंट पढ़ कर आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ आपका कंटेंट्स नहीं भर देना है कि आप 10-15 पेज भर दिए लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन कुछ है ही नहीं। जो कॉपी चेक करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, कहाँ से शुरू कहाँ से अंत, वो वाला फंडा नहीं करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। What are the types of flip-flop? Briefly explain the master slave flip-flop with the help of a block diagram and all its state. तो पहले आपको flip-flop explain करना है, उसमें आप उसके different सारे जो types हैं उसको mention कर दो point wise, and फिर आपके question में है briefly explain the master slave flip-flop. तो आप master slave flip-flop का जो concept होता है उसका diagram क्या है और उसका जो सारे स्टेट्स होते हैं उसको आप 1 बाय 1 मेंशन कर दो। बट यहाँ पे नोटिस करना, मैंने यहाँ पे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप मेंशन किया है, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका सिर्फ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप 100% आएगा। मे बी वो जेके जेके फ्लिप फ्लॉप पूछे, मे बी वो टी फ्लिप फ्लॉप पूछे, मे बी डी फ्लिप फ्लॉप पूछे, मे बी एसआर फ्लिप फ्लॉप पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द टाइप्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेमोरी यूनिट। ये आपका सीपीयू चैप्टर से टॉपिक है। एक्सप्लेन द मेमोरी यूनिट विथ ऑल इट्स कंपोनेंट्स। तो आपको मेमोरी यूनिट्स और इसके सारे कंपोनेंट्स को
वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम और उसका सारे कंपोनेंट्स को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप्स, ठीक है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल आर्किटेक्चर। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज, डायग्राम वाइज और फिर डायग्राम में आपने क्या बनाया है उस चीज को आप प्रॉपरली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। आपका जो सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है लॉजिक गेट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन मेंशन नहीं किया है, मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि वहां पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन और आंसर दोनों है वहां पे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इसमें आपका कुछ दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे आपको कुछ मतलब डायग्राम दे देगा, मींस लॉजिक सर्किट आपका बना हुआ होगा और उससे रिलेटेड आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो वो सब आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपका आता है शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन किया है। Write short notes on addressing mode, then cache memory, then interrupt driven input output, and bus interconnection design of basic computer, and then counters. मैंने यहाँ पे कुछ selected topics mention किया है. I hope it will be very helpful for your examination point of view, for your examination preparation. So वैसे तो एज ए स्टूडेंट आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने चाहिए, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे according to the pattern, like differentiate between numerical based question and descriptive type question, then short notes, इस टाइप से जो मैंने मेंशन किया, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपका अच्छा नंबर तो आना ही आना है, ठीक है। बट सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैटर करता है, ठीक है। सो उसका डेफिनेशन और देन उससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ डायग्राम है तो उसको मेंशन करो और उस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दो। पहले डायग्राम बना लो पेंसिल स्केल से अच्छे से और उस डायग्राम को एक्सप्लेन करो कि उस डायग्राम का, उसका कंपोनेंट का उस टॉपिक से रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो कैसे प्ले करता है रोल, ठीक है। तो वो सब आपको मेंशन करना होगा। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। अच्छे से पढ़ो एंड आई विश you all the best for this paper, not only for this paper but all the papers who score a good percentage in BCA semester 1, ठीक है। So all the very best my all dear students, and try to score good marks in the examination. That's all for today. Thank you for watching.